हेलो दोस्तों, मेरा चैनल आपकी खोज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉल्फिन के बारे में। वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन की उत्पत्ति समुद्र से हुआ है। समुद्र में जीवों का संसार बसा हुआ है और इन जीवों में से एक नाम है डॉल्फिन का। डॉल्फिन को हिंदी में सूंस कहा जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत और मिलनसार जीव है। डॉल्फिन को हम अक्सर मछली समझने की भूल कर देते हैं, लेकिन वास्तव में डॉल्फिन एक मछली नहीं है, वह तो एक स्तनधारी प्राणी है। जिस तरह व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है, वैसे ही डॉल्फिन भी उसी वर्ग में आती है, क्योंकि ये हमारी तरह गर्म खून वाली होती है, जबकि मछली ठंडे खून वाली होती है। डॉल्फिन गिल से नहीं, बल्कि हमारी तरह फेफड़ों से सांस लेती है। वे अंडे देने की बजाय बच्चों को जन्म देती है और उनको दूध पिलाती है। डॉल्फिन को अकेले रहना पसंद नहीं है, ये समूह में रहना पसंद करती है। इसके एक समूह में 10 से 12 सदस्य होते हैं। इनके समूह को पोट कहते हैं। जब पोट का समूह खाने के लिए एकत्रित होता है तो उनकी संख्या 1000 तक पहुंच जाती है, जिसे सुपर पोट कहा जाता है। डॉल्फिन की सुनने और सूंघने की क्षमता इंसानों से 10 गुना ज्यादा होती है, लेकिन इसको बदबू और खुशबू के बीच का अंतर नहीं पता चलता। डॉल्फिन को इंसानों का दोस्त भी कहा जाता है और ये इंसानों के साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल जाती है। आइए जानते हैं डॉल्फिन से जुड़ी और भी कुछ मजेदार बातें। डॉल्फिन की लगभग 43 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से करीब 38 प्रजातियां समुद्र में और बाकी की 5 प्रजातियां नदियों में पाई जाती है। डॉल्फिन के अपने नाम भी होते हैं, जिससे वो एक दूसरे को बुलाती है। ये शब्दों की बजाय अलग अलग आवाजें होती है। डॉल्फिन भोजन खोजने और पानी में नेविगेट करने के लिए इकोलोकेशन सोनार पद्धति का उपयोग करते हैं। ये साउंड वेव्स उत्सर्जित करती है और साउंड वेव्स के इको से किसी भी प्रोजेक्ट को लोकेट करती है। इसी तरह से उनका शिकार को ढूंढना और पानी में तैरना आसान हो जाता है। डॉल्फिन को सबसे ज्यादा खतरा शार्क से रहता है। डॉल्फिन की नाक मजबूत और मोटी हड्डी से बनी होती है, इसीलिए ये इसका उपयोग शार्क को मारने के लिए करती है। इसके द्वारा शार्क के पेट के नीचे किया गया प्रहार शार्क के लिए घातक सिद्ध होता है। आपको ये बात जानकर अजीब लगे, लेकिन डॉल्फिन खुद को शीशे में पहचान सकती है और खुद को शीशे में देखकर खुश होती है। डॉल्फिन पानी में 990 फीट की गहराई तक जा सकती है और पानी से 20 फीट ऊपर तक छलांग लगा सकती है, यानी 2 मंजिल इमारत के बराबर। डॉल्फिन की लंबाई करीब 32 फीट तक की होती है और ज्यादा से ज्यादा वजन करीब 6 टन तक की होती है। जानवरों में सबसे लंबी याददाश्त डॉल्फिन की होती है। डॉल्फिन प्रतिदिन 8 घंटे सोती है और बाकी दिन तैरती रहती है। डॉल्फिन एक आँख खोल के सोती है। डॉल्फिन एक ही समय में सोने और तैरते रहने की दोनों प्रक्रिया एक साथ कर सकती है। डॉल्फिन में सांस लेने की प्रक्रिया स्वयं नहीं होती। यही कारण है कि नींद में भी उनके दिमाग का एक हिस्सा जगा रहता है ताकि सांस लिया जा सके। अगर चेतना शून्य करने वाली औषधि दी जाए तो ये मर जाएगी। यदि आपको कोई डॉल्फिन समुद्र से बाहर बीच पर मिलती है तो उसे वापस पानी में भेजने की कोशिश न करें, क्योंकि ये ऐसा बीमार होने पर डूबने से बचने के लिए करती है। डॉल्फिन मांसाहारी जलीय जीव है। डॉल्फिन की कई प्रजातियों में लगभग 100 दांत भी होते हैं, पर फिर भी वह उन दांतों का इस्तेमाल खाना चबाने के लिए नहीं करती है, बल्कि मछली को दबोचने के लिए करती है और उसके बाद उस मछली को निगल जाती है। डॉल्फिन समुद्र का पानी नहीं पीती, क्योंकि समुद्र का पानी पीने से वो बीमार पड़ सकती है और यहाँ तक कि वो मर भी सकती है। इसीलिए डॉल्फिन जो भोजन करती है उसी से ही पानी की आपूर्ति कर लेती है। डॉल्फिन की त्वचा बहुत चिकनी होती है, जो तैरते समय खिंचाव को कम करने में सहायक है। डॉल्फिन की अपनी त्वचा की बाहरी परत दिन में 12 बार यानी हर 2 घंटे में उतारती है। डॉल्फिन लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरने की क्षमता रखता है। डॉल्फिन पानी के अंदर लगभग 20 मिनट बिना ऑक्सीजन लिए रह सकता है। ऑक्सीजन लेने के लिए इन्हें पुनः वायु के संपर्क में आना होता है। अमेरिकन नेवी के पास 75 ट्रेन की गई डॉल्फिन्स है, जो उनके पानी के अंदर दुश्मन तैराकों को ढूंढने में मदद करती है।
ब्रिटिश पानी में जितनी डॉल्फिन्स मौजूद है वो सभी इंग्लैंड की महारानी की है। डॉल्फिन में सेवा भावना भी पाई जाती है। वह लंबे समय तक बीमार और घायल साथियों के साथ रहती है और उसकी देखभाल करती है। दुनिया की सबसे लंबी डॉल्फिन ओरका है, जो 32 फीट या उससे भी अधिक हो सकती है। वहीं दुनिया की सबसे छोटी डॉल्फिन माऊ है, जो करीब 5 फीट की होती है। दोस्तों, नर डॉल्फिन को बुल्स और मादा डॉल्फिन को काउस कहा जाता है। मादा डॉल्फिन से ज्यादा नर डॉल्फिन की लंबाई ज्यादा होती है। आपको बता दे कि डॉल्फिन की मीठे पानी में रहने वाली 2 प्रजातियां होती है, गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन। ये दोनों डॉल्फिन की प्रजातियां नेपाल, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाई जाती है। ये एक बहुत ही कम पाए जाने वाली प्रजाति है। दोस्तों, क्या आपको पता है नदी में रहने वाला डॉल्फिन अंधे होते हैं। वह जन्म से ही देख नहीं सकते। डॉल्फिन की सबसे आम प्रजाति है बॉटल नोज डॉल्फिन। अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागरों को छोड़कर दुनिया के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। अमेज़न रिवर डॉल्फिन नाम की प्रजातियां अमेज़न नदी में पाई जाती है। इसको पिंक रिवर डॉल्फिन या बोटो भी कहा जाता है। गंगा नदी में रहने वाली गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका है। भारत की केंद्र सरकार ने गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये अब प्रजातियां विलुप्त की कगार पर है। अन्य प्राणियों की तरह डॉल्फिन की प्रजातियां भी आज खतरे में हैं। इसके पीछे हम इंसान ही जिम्मेदार हैं। इन विलुप्त प्राय जीवों का शिकार मुख्य रूप से तेल निकालने के लिए किया जाता है। मछुआरे डॉल्फिन को पकड़ने के लिए उसके भोजन के रूप में अन्य मछलियों का उपयोग करते हैं। गंगा नदी में लगातार बढ़ता प्रदूषण और बांध बनाने की वजह से इन जीवों की संख्या लगातार घटती जा रही है। डॉल्फिन की एवरेज जीवन काल करीब 15 साल का होता है। हालांकि कुछ डॉल्फिन 50 साल तक भी जीवित रहती है। वर्तमान समय में एक सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 2000 डॉल्फिन ही बची है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बस यहीं तक। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, जिसमें हमने डॉल्फिन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपका डॉल्फिन से संबंधित कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई नई जानकारी भरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।